Assalamu alaikum, my name is Rimla Pervez and my roll number is 009. The university I've selected for heuristic evaluation is ISRA University. So there are a lot of good and bad points in our website. Let us start with them. So first of all, we have a bad point. The first point is the logo is crabbed and not readable. हम देख सकते हैं कि ये लोगो एक नॉर्मल पर्सन या एक ले पर्सन जब भी ये लोगो को ओपन करेगा तो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है। वो जब जूम इन किया जाए तो वो पढ़ा जा सकता है कि वो हैदराबाद से लिखा हुआ है, बट एक जैसे कि वेबसाइट पे लोगो काफ़ी स्मॉल साइज में होता है तो ये रीडेबल नहीं है। द सेकेंड वन इज मेन्यू के अंदर सब कुछ मौजूद नहीं है। अगर आप एक एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर जाते हो तो कोर्सेज डिटेल एक क्रूशल थिंग है जिसके लिए लोग सर्च करते हैं, बट वो इधर अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा कोई भी डाउनलोड्स की ऑप्शन या कुछ भी इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत इनकन्वीनियंट है। नेक्स्ट बैड पॉइंट इज एक्टिव लिंक। जब भी किसी वेबसाइट के अंदर जाया जाता है तो उसका मेन्यू बार उसके सब वेब पेजेस पर अवेलेबल होता है, बट होम पेज का एक्टिव लिंक यानी होम पेज का होम लिंक इस पे अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है। एक पेज पे रहते हुए उसी का लिंक अवेलेबल होना रिडंडेंसी को इंक्रीज करता है और बिल्कुल इररेलेवेंट है। And the next point is two points. अगर जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी पहली लुक ही बहुत मसी आती है, क्योंकि इसके अंदर कोई वाइट स्पेसिंग यूज़ नहीं हुई और जो स्पैन्स हैं वो भी ओवरलैप्ड है। यूज़र बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने रीड किधर से करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है, और ये किधर से स्टार्ट हो रहा है और क्विक लिंक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और क्योंकि वो स्पैन्स आपस में बिल्कुल गड़बड़ हुई हुई हैं। Then the next point is breadcrumbs. जब भी नेविगेशन यूज़ होती है तो यूज़र की नेविगेशन के लिए breadcrumbs की अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके अंदर यूज़र को पता चलता है कि एक वेबसाइट पर रहते हुए मैं किन किन वेब पेजेस के थ्रू इस करंट वेब पेज पर पहुंचा हूँ, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी सिनेरियो एंटरटेन नहीं किया जा रहा और breadcrumbs अवेलेबल नहीं है। जो नेक्स्ट बैड पॉइंट है वो ये है कि ये नई विंडो खोलता है ब्राउज़र की। एक अच्छी वेबसाइट इस तरह की अप्रोच अप्लाई करती है कि वो उस वेब साइट के अंदर रहते हुए जिस भी चीज़ पे क्लिक की जाए तो वो वेब पेजेस उसके अंदर ही प्रोवाइड करती है, बट ये वाली वेबसाइट बुरी अप्रोच अप्लाई करती है, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म पे क्लिक करने से ये नेक्स्ट विंडोज़ ओपन करने लग जाती है। इसकी वजह से जो यूज़र का ब्राउज़र है वो बहुत मैसी हो जाता है और उसको समझ नहीं आती कि उसको मैनेज किस तरह किया जाए। देन फर्दर है कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे इस तरह के पेजेस अवेलेबल हैं जो कि अवेलेबल नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन वेब पेजेस की लिंक तो अवेलेबल है, बट वो पेजेस पर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। वो पेज नॉट फाउंड का एरर प्रोड्यूस कर देता है। इस वेबसाइट का एक बैड पॉइंट ये भी है कि ये कुछ पेजेस पर सब हेडिंग्स और कंटेंट को सेम फॉन्ट साइज पर लिखा गया है, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि इनमें से हेडिंग्स कौन सी हैं और उनका डेटा कौन सा है। द नेक्स्ट बैड पॉइंट ये है कि इस वेबसाइट पर कोई FAQs अवेलेबल नहीं है। FAQs का मेन पर्पस यूज़र कन्वीनियंस ही होता है, बट इधर ऐसी कोई अप्रोच अवेलेबल नहीं है। FAQs के थ्रू यूज़र अपनी जो भी उनकी क्यूरीज होती हैं वो रिजॉल्व कर सकता है, बट इधर ऐसी कोई भी क्यूरी रिजॉल्व नहीं हो रही। देन फर्दर है लॉगिन पोर्टल्स। इस वेबसाइट पर कोई भी लॉगिन पोर्टल्स अवेलेबल नहीं है। आजकल हर वेबसाइट पर पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं जिन पे आप साइन अप कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, बट इस वेबसाइट पर ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि इसकी लास्ट बैड पॉइंट था। देन फर्दर हमारे कुछ गुड पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें दो गुड पॉइंट्स हैं। एक गुड पॉइंट ये है कि इसकी ओवरऑल कलर स्कीम अच्छी है। इस वेबसाइट पर जो भी कलर्स यूज़ हुए हैं वो ऑडियंस को माइंड में रखते हुए यूज़ किए गए हैं। देन फर्दर सेकंड गुड पॉइंट ये है कि इधर कोई भी इरेलीवेंट एड्स नहीं आ रही। जो भी जब हम कोई भी एड्स इरेलीवेंट पॉपअप नहीं हो रही। इस वेबसाइट पर जो होम पेज है उधर सिर्फ क्विक लिंक्स और एजुकेशनल जो साइट की अपनी एड्स हैं वही अवेलेबल हैं, कोई भी इरेलीवेंट एड्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट। इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट के मेन 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको फर्दरली डिस्कस किया जाएगा, जिसमें सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेविगेशन।
यानी यूज़र इवेल्युएट कर सके कि वो जिधर मौजूद है वहाँ का वर्किंग स्टेटस क्या है। लाइक वो जिस पॉइंट पे है वो चीज़ क्लियरली उसको डिफाइन कर रही है कि वो जो काम करना चाह रहा है वो हो रहा है या नहीं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज्ड है या नहीं। तो इस वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर भी है और लॉजिकली अरेंज्ड है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने पहले विजन बताया, देन अपना मिशन बताया, देन यूनिवर्सिटी की ब्रीफ हिस्ट्री बताई है, देन कैंपसेस के बारे में बात की गई है। देन द सेकेंड पॉइंट इज कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डाउनलोड भी हो सकती है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इधर मैंने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करने की कोशिश किया और वो बिल्कुल इजीली और स्मूथली काम किया। देन द फर्दर इज कि जो नेविगेशन है, जो साइट के अंदर की नेविगेशन है वो क्लियर है या नहीं। तो ये इनकी क्लियर नहीं है। इस वेबसाइट के अंदर, जब मैंने पहले भी बात की है कि वेब पेज को जब इस वेबसाइट को खोला जाता है तो सबसे पहला जो होम पेज आता है वही बहुत मैसी है। इसके अंदर वाइट स्पेसेस नहीं है और स्पैन्स भी ओवरलैप्ड हैं, तो ये नेविगेशन जो साइट के अंदर की है वो क्लियर नहीं है। देन द फर्दर पॉइंट इज कि सर्च बार नहीं है, यानी कि हिडन वेबसाइट है। हर वेबसाइट के अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि उसके पास सर्च बार मौजूद है या नहीं है। यानी कि यूज़र डायरेक्टली उधर टाइप कुछ भी टाइप करके वो चीज़ उस वेबसाइट में से सर्च कर सके, ये फैसिलिटी है। बट इधर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और ये इसका सबसे बड़ा इशू है। देन द फर्दर इज के जो लिंक्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के अंदर वो रिलायबल हैं या नहीं। तो ये एग्जांपल है कि मैंने स्कॉलरशिप पेज पे जब गई हूँ तो उस पर एक लिंक अवेलेबल था जो कि रिलायबल है और वो एक्चुअल में ICT-R&D फंड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। देन द फर्दर इज ब्रोकन लिंक। इस वेबसाइट पर कुछ ऐसी लिंक्स भी अवेलेबल हैं जिनकी हेडिंग तो गिवन है बट उनकी लिंक्स फर्दर ओपन नहीं होती। लाइक जैसे ये इसरा वेबमेल की क्विक लिंक्स में एक इन्होंने लिंक दी हुई है। जब इसको क्लिक किया जाता है तो वो फर्दर पेज खोल देता है कि जो कहता है कि वो ब्रोकन है, लाइक ये ओपन नहीं हो सकता। देन फर्दर इज ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम ये देखें कि उस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट या जो भी उसका पर्पस था वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। बट ये वेबसाइट अपना मेन पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि स्टडी प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट्स की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट्स डिटेल एक अहम चीज़ है तलाश करने के लिए। देन फर्दर यह है कि जो वेब पेजेस हैं वो अपना गोल फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। बट वो इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो अपना गोल फुलफिल नहीं कर रहे। जैसे कि ये एग्जांपल है कि एग्जामिनेशन सिस्टम रेगुलेशन के अंदर उन्होंने वो लिंक तो दिया बट उसके अंदर कोई भी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या लिखा हो सकता है या क्या लिखा होना चाहिए। देन जो फर्दर है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो डिटेल में हो, बट ऐसा नहीं है। इस वेबसाइट के अंदर ये भी ड्रॉबैक है कि जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में नहीं है। लाइक ये प्रोग्राम्स के बारे में तो बात कर रहे हैं बट उनके फर्दर कोर्सेज या उनके सब प्रोग्राम्स या उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन फर्दर चीज़ आ जाती है कवरेज की। कवरेज के अंदर हम ये देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एक्यूरेट है या नहीं। बट जो देखने में हम इस वेबसाइट को जब चेक किया जाता है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, बट हम अगर पूरी तरह से इसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट की तो हमें उसके कैंपस को विजिट करना पड़ेगा। देन फर्दर है कि जो ग्राफिक इमेजेस और वीडियोस हैं वो इंफॉर्मेशन इन्हेंस कर रही हैं या नहीं। तो इस वेबसाइट के अंदर जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो इंफॉर्मेशन को इन्हेंस कर रही हैं। लाइक उनमें पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है और टूर दिया हुआ है उस वेबसाइट का, उस यूनिवर्सिटी का। देन फर्दर ये है कि जो इंफॉर्मेशन पेजेस पर मौजूद है दी गई है वो रेलिवेंट है या नहीं। तो जो ये मैंने एग्जांपल लिया कि जो प्रोफाइल ऑफ लीडरशिप्स हैं तो वो उसके अंदर चांसलर एंड वाइस चांसलर्स उनकी सारी डिटेल्स और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। देन फर्दर हमारे पास जो इवैल्यूएशन का पॉइंट आ जाता है वो है राइटिंग स्टाइल। तो राइटिंग स्टाइल के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो ये सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये पूरी वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है जो कि अप्रोप्रिएट है टारगेटेड यूज़र्स के लिए। यूज़र्स इजीली इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो वर्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। देन द सेकंड पॉइंट हम जो देखते हैं वो ये है कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ था, इसकी अपडेशन डेट गिवन है या नहीं। बट इस वेबसाइट के अंदर कोई भी अपडेशन डेट गिवन नहीं है कि ये साइट लास्ट टाइम कब अपडेट की गई थी। इस वेबसाइट का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। इस यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिनको फुलफिल करना और उनको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, यानी कि वो बताए कि सिस्टम अभी उसका वर्किंग स्टेटस क्या है। बट इस पूरी वेब साइट के अंदर यानी इसरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर कोई भी अपडेशन की डेट मेंशन नहीं है। वो लास्ट कब अपडेट हुआ था ये नहीं बता रहे। बट इसके अंदर जब भी कोई डॉक्यूमेंट लोड हो रहा होता है तो वो लोडिंग प्रोसेस का सिंबल शो करता है ताकि सिस्टम का स्टेटस पता चलता जाए। नेक्स्ट वन इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड को उस सिस्टम के साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है। तो जो इसरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स की ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उस स्क्रीनशॉट्स के पर्पज़ के लिए हमें एक्सटर्नल टूल्स यूज़ करने पड़े थे, लाइक स्निपिंग टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि ये अपना स्क्रीनशॉट की ऑप्शन इन्होंने डिसेबल कर दी गई है। देन द सेकेंड पॉइंट इज कि इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आजकल ज़्यादातर वेबसाइट्स के अंदर लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन होती है ताकि यूज़र अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें, बट इधर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो साइट में लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत इजी है, उन्होंने इंग्लिश यूज़ किया ताकि सारे यूज़र्स को इंग्लिश समझ आ जाती है मोस्टली को, और वो वर्ड्स भी बहुत सिंपल हैं ताकि उनको मुश्किल पेश ना आए। Then the third point of heuristic evaluation is user control and the freedom. बट के यूज़र किस हद तक फ्री है और उनको किस हद तक अपडेट किया जा रहा है। बट इधर अगर आपको कोई कंफर्मेशन मैसेज चाहिए, अगर आपने कोई ईमेल करनी है या कोई कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, कोई कैंसलेशन मैसेज नहीं दिया जा रहा, या अगर यूज़र थोड़ी देर बाद विजिट कर रहा है दोबारा उस वेबसाइट को तो रीड लेटर की ऑप्शन नहीं दी जा रही, या कोई रीस्टोरिंग की ऑप्शन नहीं दी जा रही। अगर उसने कोई परमानेंटली डिलीट कर दी है कोई चीज़ तो कोई चीज़ रीस्टोर नहीं हो रही। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड द स्टैंडर्ड्स, यानी एक वेबसाइट कितनी कंसिस्टेंट और उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। उसके स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएं तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है नेविगेशन हायरार्की, जिसके अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो भी वेब पेजेस हैं उनकी हायरार्की गिवन है या नहीं। मोस्टली वेबसाइट्स में ये चीज़ दी जाती है जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है, बट जो इसरा यूनिवर्सिटी है इसकी बाकी पूरी वेबसाइट के अंदर ऐसी कोई अप्रोच यूज़ नहीं की गई, सिवाय एक पेज के जो कि मूडल पेज है, सिर्फ उस पेज की उन्होंने नेविगेशन हायरार्की दी गई है, उसके अलावा और किसी पेज पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली कोई साइड मैप अवेलेबल नहीं है। कि साइड मैप का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप देख सको कि उस वेबसाइट के अंदर किस जगह पे या किस सीक्वेंस में काम किया गया है, तो ऐसा कोई साइड मैप अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड के एक ये स्टैंडर्ड आ जाता है कि अगर आप किसी वेब लिंक पर क्लिक करते हो जो कि गिवन होती है उन वेब पेजेस पर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है या वो हाईलाइट हो जाती है। तो उन्होंने ये अप्रोच यूज़ की हुई है कि जो भी विजिटेड लिंक्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। एक और अच्छी चीज़ इस वेबसाइट की ये है कि जो इसका लेआउट है वो सेल फोन कंपैटिबल है, यानी कि अगर आप लैपटॉप पर इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका लेआउट तो ठीक है, बट अगर आप इसी वेबसाइट को सेलफोन पर ओपन करते हो तो वो लेआउट चेंज हो जाता है और मोबाइल के अकॉर्डिंगली शो होने लग जाता है, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। देन द फर्दर पॉइंट ऑफ ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज एरर प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपका इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एक ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि अगर कोई पेज ओपन नहीं हो रहा तो उसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल हो या नहीं, बट ऐसा कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और ना ही इधर कोई सर्चिंग बार की ऑटो कंप्लीट या ऑटो फिल की ऑप्शन गिवन है।
देन फर्दर आ जाता है रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, यानी कि आइकन्स का यूज़ कितना है। किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी पर्सन, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग आइकन्स के थ्रू डेटा को रिकॉल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बानिस्बत उस चीज़ को पढ़ने के। तो बट इस पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी आइकन यूज़ नहीं हुआ यानी कि यूज़र को फैसिलिटेट नहीं किया गया आइकन्स के थ्रू। यूज़र को वो चीज़ पढ़नी पड़ती है उस चीज़ को ओपन करने के लिए। The next point of heuristic evaluation is flexibility and efficiency of use, यानी कि वो सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है और एफिशिएंट है। बट जो इसका वेबसाइट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इधर कोई भी सर्च बार की ऑप्शन नहीं है, यानी कि यूज़र को पूरी वेबसाइट को गो थ्रू करना पड़ेगा उस चीज़ को ढूंढने के लिए जो वो ढूंढ रहा है। वो डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकता। सर्च बार की ऑप्शन सिर्फ एक पेज पर अवेलेबल है जो कि रिसर्चर पेज है, जिसके अंदर भी ऑटो करेक्शन या ऑटो फिल की फर्दर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके अलावा जो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ ये है कि जो ग्राफिक अवेलेबल है इस वेबसाइट पर उनको इनलार्ज किया जाता है, उनको जूम इन किया जा सकता है, उनको बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके अलावा और कोई फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। And the next point is aesthetic and minimalist design, यानी कि वो जो डिज़ाइन है वो कितना क्लियर और कितना अच्छा है उस वेबसाइट का। तो जो जैसे पहले भी बात की गई है कि जो उसका होम पेज है उसका लेआउट बिल्कुल भी क्लियर और कंसिस्टेंट नहीं है, वो बहुत मैसी है और यूज़र बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि वो किस उसको फिल्टर किस तरह करे, उसमें से इंफॉर्मेशन को फिल्टर किस तरह किया जा सकता है। ये बहुत बुरा डिज़ाइन है होम पेज का। होम पेज के अलावा अगर बाकी पेजेस का लेआउट देखा जाए तो वो क्लियर है और कंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी पॉलिसी का पेज खोला है तो वो क्लियर है और कंसिस्टेंट है और इसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देन द फर्दर पॉइंट इज कि जो फॉन्ट यूज हुए हैं वो क्लियर और कंसिस्टेंट हो। इसरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जो फॉन्ट है वो सेम यूज किया गया थ्रू आउट दी वेबसाइट, बट इसको अब बिट डार्कर किया जा सकता था ताकि हर तरह का यूजर इसको इजीली रीड कर सके। Then the further point is कि किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन पर जाना हो तो यूजर को उसको ढूंढना पड़ेगा पूरी वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्च बार की ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने स्टूडेंट हेल्थ ढूंढना है तो आपको स्टडी इन इसरा की मेन्यू में जाकर देन स्टडी इन इसरा में जाकर देन स्टूडेंट हेल्थ मिलेगी, डायरेक्टली आप सर्च नहीं कर सकते। और ये एरर्स के लिए नोटिफाई भी नहीं करता, जैसे कि ये एक लिंक अवेलेबल है लाइब्रेरी के नाम से, बट इस लिंक को क्लिक किया जाए तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई पेज नहीं खुलता, कोई एरर नहीं आता कि पेज नॉट फाउंड और समथिंग, कुछ भी नहीं आता, जस्ट वो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होता। देन द लास्ट पॉइंट इज हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वो जो सिस्टम है वो आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, यूज़र को कितना फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है या उसको कोई भी की पॉइंट्स लेने में मदद कर रहा है। बट इस सिस्टम के अंदर यानी इसरा वेबसाइट की यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं है। आजकल हम देखते हैं हर वेबसाइट के अंदर ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप की आइकन्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कोई आइकन अवेलेबल नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया लिंक अवेलेबल नहीं है। बट इसके अंदर फुटर के अंदर कुछ क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं ताकि डायरेक्टली उनको सर्च किया जा सके और यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो। देन फर्दर जो स्टूडेंट फीडबैक है वो पेज अभी तक काम नहीं कर रहा। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे जितने भी दिन इस वेबसाइट पे मैंने इस वेबसाइट पे काम किया, मुझे ये पेज इसी तरह मिला है कि अभी तक वो काम वर्किंग स्टेट में नहीं है और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नया आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट फीडबैक की अभी तक कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देन फर्दर यह है कि कॉन्टैक्ट अस पेजेस अवेलेबल हैं और उनमें नंबर्स एंड ईमेल्स अवेलेबल हैं ताकि आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहो यूनिवर्सिटी को तो वो आप कर सको। थैंक यू।